रियाल मैड्रिड ने कल एटलेटिको मैड्रिड को हरा दिया भाई। और इस रिजल्ट से मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। ऐसा कब हुआ है कि कोई मैड्रिड डर्बी कंट्रोवर्सी से भरा ना हो? कल का मैच भी कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था एंड सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी फेदे वेलवर्दे का वो रेड कार्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं उसी टॉपिक के ऊपर, क्या फेदे वेलवर्दे डिजर्व करता था स्ट्रेट रेड कार्ड? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं। वेलवर्डे डिड नॉट डिजर्व अ रेड कार्ड, ही डिजर्व्ड अ येलो फॉर दैट काइंड ऑफ टैकल। यस, द टैकल वाज फियर्स, काफी हार्श टैकल था। एंड रेफरी का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि उसने पीछे से टैकल डाला, वो भी एक ऐसे बंदे को जिसके साथ उसकी लड़ाई हो चुकी है 3 साल पहले। रेफरी ने पूरा ये कॉन्टेक्स्ट दिया था अल्वारो आर्बेलोआ को व्हेन आर्बेलोआ आस्क्ड हिम अबाउट दिस। अल्टीमेटली मेरा क्या यहां पर ओपिनियन है मैं तुम लोग को बताता हूं। मेरे ख्याल से इट शुड हैव बीन अ येलो कार्ड। वेलवर्डे वेंट फॉर द बॉल, वेलवर्डे बायना के लेग्स को क्लिप करने को या फिर अटैक करने को नहीं जा रहा था, ही वेंट फॉर द बॉल। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी सब कुछ इंडिकेट कर रही थी बहुत क्लियरली दैट इट वाज अ सिंपल टैकल जस्ट टू विन द बॉल, इट वाज नॉट टू हार्म द प्लेयर। एंड अल्टीमेटली आप रेड कार्ड तब देते हो जब सामने वाला जो है एक ऑपोजिशन के प्लेयर को हार्म करता है। यहां पर मुझे कोई मलिशियस इंटेंट नहीं दिख रही थी फ्रॉम वेलवर्डे, तो यहां पर येलो कार्ड देना चाहिए एंड मैड्रिड को इस डिसीजन को पूरी तरीके से अपील करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो रेफरी फुद्दू है, पता नहीं कैसे डिसीजंस ले लेता है। लास्ट सीजन भी इसने ऐसा ही कुछ किया था, बेलिंगम को स्ट्रेट रेड कार्ड दे दिया गया था जब बेलिंगम ने उसे एफ ऑफ बोला था और उसे लगा था कि एफ यू बोला गया है, ठीक है। उस डिसीजन के लिए बेलिंगम को रेड कार्ड दे दिया गया था, विनिशियस को रेशियली अब्यूज किया गया था उस स्टेडियम में, और उस बंदे ने उस चीज के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट एक क्लिप सर्कुलेट हो रही है 2019 की, जब इबार हुआ करती थी ला लीगा में, दे हैड स्कोर्ड अ गोल अगेंस्ट अस एंड इस बंदे ने वीएआर के रूम में जो है सेलिब्रेट किया था उस गोल को अगेंस्ट रियल मैड्रिड, और ये बैठा था वीएआर में उस मैच में, ठीक है ना। तो यहां पर जो है आपको क्लियरली इस बंदे का थोड़ा सा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब चेक करना पड़ेगा कि ये कैसा आदमी है, बिकॉज ये बंदा एक्चुअल में एक कंपनी भी ओन करता है जो कि डायरेक्टली वर्क करती है विद मैनचेस्टर सिटी, पीएसजी एंड एटलेटिको मैड्रिड। तो इस बंदे को इतने बड़े स्टैचर के गेम को ये रेफरी करने को तो मिलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ला लीगा विल हैव टू वर्क अराउंड देयर। एंड मैं तुम लोग को एक और चीज बताता हूं, कोइंसिडेंटली बारसा का भी मैच था कल रायो वालेकानो के सामने, और लमीन यमाल ने ऐसा ही कुछ किया एक रायो वालेकानो के प्लेयर के साथ, पीछे से टैकल डाला, ठीक है, एंड इट वाज अ हार्श टैकल। उस चीज के लिए उसको एक येलो कार्ड भी नहीं दिया गया। तो यहां पर क्लियरली आपके सामने सब कुछ लेआउट है और आप क्लियरली यहां पर सब देख सकते हो, ऑल द फैक्ट्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू, एंड उसके बेसिस में तुम भी तुम्हारा ओपिनियन फॉर्मुलेट कर सकते हो। खैर ये था रेड कार्ड के बारे में। अब बात करते हैं मैच के बारे में। मैड्रिड ने कल फर्स्ट हाफ में पूरी तरीके से डोमिनेट किया, जैसा कि मैंने कल कहा था अपने प्रीव्यू वीडियो में कि मैड्रिड डोमिनेट करेगी। एटलेटिको की जो होल्डिंग मिडफील्डर्स है ना, वो उतना क्वालिटी पोजेस ही नहीं करते कि वो बॉल रख पाएंगे। तो मैड्रिड अल्टीमेटली आज के मैच में डोमिनेट करती, एंड नॉट जस्ट बाय डोमिनेटिंग द बॉल, ऑल्सो बाय डोमिनेटिंग द पिच। एंड बाय द पिच मेरा ये मतलब है कि मैड्रिड के प्लेयर्स की ऑफ द बॉल मूवमेंट स्पेशली ऑन दैट राइट हैंड साइड काफी बढ़िया थी। यहां पर मैं बात कर रहा हूं वेलवर्डे की, ब्राहिम दियाज की, थियागो पिटारिच की। वो जिस तरीके से बॉल पास करने के बाद ऑफ द बॉल मूवमेंट्स कर रहे थे ना, दैट वाज वेरी गुड टू सी, एंड उसके वजह से बहुत ज्यादा स्पेस क्रिएट हो रही थी एटलेटिको मैड्रिड जैसी टीम के सामने जो कि डीप ब्लॉक्स खेलती है। उस टीम के सामने स्पेस क्रिएट करना कोई आसान काम नहीं है, तो यहां पर आपको कूडोज और क्रेडिट देना पड़ेगा आर्बेलोआ को और उन 3-4 लॉन्डो को जो कि हमारे राइट हैंड फ्लैंक पे खेल रहे थे। वेलवर्डे ने स्पेस क्रिएट करी है एज सून एज ही पास द बॉल, सेम फॉर पिटाच, सेम फॉर ब्राहिम डियाज। एंड इट इज ऑनेस्टली वेरी बैड कि अब ये तीनों ही प्लेयर्स, इनमें से चल वेलवर्डे तो सेफ है, पर थियागो पिटाच और ब्राहिम डियाज वापस अब बेंच पे जाएंगे। इट इज वेरी सैड भाई, बिकॉज यहां पर हम राइट हैंड फ्लैंक से बहुत सारे चांसेस क्रिएट कर सकते थे अगर हमारे पास डीन हाउसन होता एज आर राइट सेंटर बैक इंस्टेड ऑफ रूडिगर, बिकॉज रूडिगर में वो एबिलिटी नहीं है टू प्ले दोज लाइन ब्रेकिंग पासेस। अगर वो लाइन ब्रेकिंग पासेस खेल सकता था, आई एम प्रीटी श्योर हम और चांसेस क्रिएट कर पाते थे इन दिस मैच। एक और चीज जो मुझे यहां पर हाईलाइट करनी है बिफोर आई टॉक प्लेयर बाय प्लेयर, दैट इज मैड्रिड की प्रेसिंग। कल तुम सबने नोटिस किया कि वेलवर्डे ने जो है प्रेस किया कॉन्स्टेंटली एंड फिर उसने बॉल जीतकर गोल स्कोर किया, एंड दैट वाज एन अमेजिंग गोल ऑल टुगेदर। लेकिन यहां पर मुझे तुम लोग को एक चीज के बारे में वार्न करना पड़ेगा, मैड्रिड जो है इंटेंसिटी के साथ प्रेस कर रही है, एक्यूरेसी के साथ प्रेस नहीं कर रही है। अब दोनों ही स्टेटमेंट्स में ना काफी डिफरेंस है। इंटेंसिटी के साथ जब आप प्रेस करते हो ना, आप एक्सपोज हो जाते हो अगर सामने वाली टीम बहुत कंफर्टेबल है विद द बॉल। यही अगर आप एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेटेड प्रेसेस करोगे, जो कि मैड्रिड अर्लियर दिस सीजन अंडर जाबी अलोंसो कर रही थी इन द क्लब वर्ल्ड कप एंड इन द स्टार्टिंग मैचेस,
तो सेंस बनता है। लेकिन जिस तरीके से मैड्रिड आजकल प्रेस कर रही है विद थियागो पिटाच, वैल्वर्डे, विनीशियस, ऑल दीस प्लेयर्स, इट इज नॉट सस्टेनेबल। यहां पर ये चीज हमें खा सकती है अगर हम बारसा जैसी टीम के सामने खेलें जो कि वेरी कंफर्टेबल है विद द बॉल। तो इस चीज को हमें मद्देनजर नहीं करना चाहिए। यहां पर हम हाई चांसेस तो क्रिएट करते हैं बट एट अ वेरी वेरी हाई रिस्क, और हमें उस चीज को ध्यान रखना है। एल्वारो आर्बेलो ने हमारे लोंडो से प्रेसिंग करा दी, अब बस कैलकुलेटेड प्रेसिंग करानी है, नॉट एवरी टाइम व्हेन इट इज नॉट नीडेड। इससे क्या है, आपके प्लेयर्स की एनर्जी भी जो है कंजर्व्ड रहती है। अब जरा बात करते हैं ओवरऑल मैच के बारे में। आई थिंक मैड्रिड ने जो है बिल्डअप में अपना थोड़ा काम करना पड़ेगा, एंड यहां पर मुझे प्रैक्टिकली बात करनी पड़ेगी आंद्रे लूनन की। उसने बहुत अच्छे अच्छे सेव्स निकाले, इनफैक्ट इवन इन द 92nd मिनट बंदा बहुत अच्छे सेव निकाल रहा था। लेकिन उसको अपनी पासिंग पे काम करना पड़ेगा, जो कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है विद मैचेस ही आएगी, बिकॉज थोड़ा सा रस्टी तो वो भी होगा ही यार। ही हैज नॉट प्लेड रेगुलर फुटबॉल सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो उसको जो है धीरे धीरे ही जो है एक तरीके से मैच फिटनेस प्रॉपर वाली आएगी। लेकिन सेव्स बंदे ने बहुत प्यारे करे थे, एंड फॉर दैट वेरी रीजन मैं उसको 7.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। यहाँ पर मोलिना का जो गोल था, जो लिटरली नेट फाड़ कर आगे गया था, उस गोल के लिए आई थिंक कोई भी कुछ नहीं कर पाता। और रही बात जो पहले गोल जो लुकमन ने स्कोर किया, आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड टीम गोल, एंड यहाँ पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा एटलेटिको मैड्रिड को। बहुत सेल्फलेस खेला सिमियोने के लोंडे ने, दुरंदर सिमियोने, जो भी बंदे का नाम है, जियोवानी सिमियोने। He played a flick back to Lukman, and the only question that you can ask is from Madrid's defense कि भाई मैन मार्किंग कहाँ पर चली गई थी एट दैट वेरी मोमेंट। हम अच्छा फुटबॉल खेल लेते हैं, लेकिन हम जब छोटी ऐसी वैसी गलतियां कर लेती है ना हमारी डिफेंस, तब हम पिट जाते हैं भाई, और फिर हमारा रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर जब तक हमारा गोल ना आ जाता, तब तक जो है एटलेटिको वो 10-15 मिनट के टाइम पीरियड में चीजें कंट्रोल कर रही थी, उनके हिसाब से चल रहा था मैच का फ्लो। लेकिन जैसे ही हमने जो पेनल्टी कन्वर्ट करी और फिर वैल्वर्डे ने 4 मिनट के अंदर आके फिर से स्कोर कर दिया, मैच का पूरा फ्लो चेंज हो गया वापस हमारे फेवर में, और मैड्रिड ने जो है बहुत अच्छी तरीके से कल के मैच में खेला है। अब जरा मैं बात करूं और डिटेल बाय प्लेयर, कल के मैच में कारवाहल को स्टार्ट किया गया, एंड उसके ऊपर भी मुझे तुम लोग को एक कहानी बतानी है। कारवाहल को स्टार्ट इसलिए मिला बिकॉज ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड ट्रेनिंग सेशंस में लेट आ रहा था, और अल्वारो आर्बेलोआ को उसे एक मजा चखाना था, उसको डिसिप्लिन सिखाना था, इसलिए ट्रेंट को जो है बेंच कर दिया गया। एंड ट्रेंट ने ऐसा कुछ नाटक भी नहीं किया इस चीज के पीछे, वो कंप्लीटली अपनी गलती समझ गया, मान गया, और प्लेयर और मैनेजर ने साथ में मिलकर सुलटा लिया मामला। लेकिन यहां पर कारवाहल को स्टार्ट दे दिया गया। अब मेरा जो है यहां पर एक डायलेमा आ जाता है, जो कि तुम सॉल्व करोगे अपने कमेंट सेक्शन में। क्या तुम्हें लगता है कल के मैच में कारवाहल को स्टार्ट करना चाहिए था? भाई जस्ट लुक एट द फिजिक ऑफ कारवाहल, ही हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ मसल, ही इज नॉट दैट क्विक इनफ एज ही वंस वाज। क्या लुकमन जैसे प्लेयर के सामने, जो कि काफी पेसी है, काफी ट्रिकी है, आपको उसके सामने कारवाहल को स्टार्ट करना चाहिए था क्या? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव टू आस्क। बिकॉज अगर आपको डिसिप्लिन इंस्टिल करना है ना, यू डू इट इन सम डिफरेंट मैचेस, यू डोंट डू इट इन अ मैड्रिड डर्बी, जहां पर आपको हर एक पॉइंट के लिए लड़ना पड़ेगा, आप बारसा से पीछे चल रहे हो। मेरे ख्याल से डिसिप्लिन अगर इंस्टॉल करना ही था, तो आई थिंक बिहाइंड द सीन्स बातें करके हो जाता। आई डोंट थिंक बेंच करना जरूरी था, बिकॉज दैट कुड हैव बीन वेरी रिस्की। तो यहाँ पर ट्रेंट हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुका है, उसकी पासिंग एबिलिटी डीप ब्लॉक्स को अनलॉक कर सकती है, और हम सब जानते हैं ट्रेंट कल आधा घंटा खेला और बंदे ने किस तरीके की कैमियो दी है। लिटरली उसने आया और विनीशियस को असिस्ट दी, और विनीशियस ने वो बैंगर स्कोर किया, 2-3 पासेस में पूरा एटलेटिको को खोल के रख दिया ट्रेंट ने। तो यहाँ पर ट्रेंट की अहमियत आप समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा है। वो हर एक दो मैच में तो मुझे लग रहा है असिस्ट या फिर बहुत अच्छा चांस आपको डिलीवर कर ही रहा है। तो ही इज बिंग फिनोमिनल फॉर अस, एंड आई होप दिस कंटिन्यूज, इट डजंट वाइंड डाउन आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक, ठीक है। बात करूं मैं डिफेंडर्स की, रूडिगर काफी अच्छा था 1v1 सिचुएशंस में, लेकिन यहां पर जो है वो कॉन्स्टेंटली ना भाई अपनी पोजीशन से हिल जाता है। ही कम्स आउट ऑफ हिज पोजीशन विच गिव्स द ऑपोजिशन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू स्कोर अगेंस्ट अस। तो यहां पर ये एक प्रॉब्लम है जो अल्वारो आर्बेलोआ को सॉल्व करनी पड़ेगी। इनफैक्ट आई एम नॉट श्योर आर्बेलोआ ये कर भी पाएगा, बिकॉज एंचेलोटी नहीं कर पाया, जाबी अलोंसो नहीं कर पाया, तो आर्बेलोआ कैसे कर लेगा? ठीक है। रूडिगर की एक ये प्रॉब्लम है, वो अपना बॉल कॉन्सेंट्रेशन पोजिशनिंग जो है अपनी वीकेंड कर लेता है ये सारी चीज़ें करके, एंड उसके चक्कर में हम गोल खा लेते हैं। इस मैच में इंटायरली आप नहीं बोल सकते कि रूडिगर की गलती है बाय नॉट मार्किंग लुकमैन। आई थिंक सम ऑफ द अदर प्लेयर्स शुड हैव बीन देयर, बट दे वंट। तो ये वाली चीज़ है। बट बात करूं मैं हाउसन की, आई थिंक डीन हाउसन से ना मुझे कल एक बहुत प्यारी परफॉर्मेंस मिली है। बंदा एरियली भी काफ़ी प्रेजेंट था, बंदे ने टैकल्स जीते हैं, इंटरसेप्शंस करे हैं, और उसके अलावा उसकी पासिंग रेंज, उसने जिस तरीके से गेम के फ्लो को चेंज किया, बॉल को रिसाइकिल किया, वो वाकई में काफ़ी लाजवाब था। ही वॉज वेरी कंफर्टेबल विद द बॉल, एंड दिस इज द डीन हाउसन जो मैं देखना चाहता हूं। इसी बंदे के लिए हमने 50-60 मिलियन फूके थे, एंड अगर इसकी इसी तरीके से परफॉर्मेंसेस बरकरार रहती है, वी कैन कॉल बैक जकोबो रामोन इंस्टेड ऑफ बाइंग अ प्लेयर ऑफ 40 मिलियन। जहां पर मैं बात करूंगा निको श्लोटरबैक की कल के वीडियो में, तो तुम जरूर वो देखना। लेकिन और
अब बात करते हैं फ्रान गार्सिया के बारे में। इट वॉज वेरी सरप्राइज टू सी कि फ्रान गार्सिया स्टार्ट कर रहा है डिस्पाइट करेरास ऑन द बेंच। एंड तुम्हें इसे समझ में आ जाएगा कि भाई फ्रान गार्सिया क्यों स्टार्ट कर रहा है। गार्सिया ने जो है कल बहुत प्यारी प्यारी डायनामिक रन्स बनाई जो कि क्लियरली एटलेटिको को डिसरप्ट करके रख रही थी, उनके पूरे स्ट्रक्चर को तहस नहस कर रही थी। मैंने तुमसे कहा था कल के वीडियो में कि हमें जो है वाइडर एरियाज को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है, बिकॉज वो डीप ब्लॉक में खेलेंगे तो आपके चांसेस क्रिएशन के आएंगे वाइडर एरियाज से। और फ्रान गार्सिया ने वही किया। ही केप्ट ऑन डिस्ट्रैक्टिंग एटलेटिकोस डिफेंस बाय हिज ओवरलैपिंग रन्स, बाय हिज डायनामिक रन्स। एक चीज मुझे समझ में नहीं आती कि वो बंदा इतना स्लिप कैसे मार जाता है। एज सून एज ही हैज द बॉल ही इज स्लिपिंग। ये मेरे को समझ में नहीं आता। तो आई थिंक उसको अपने बूट्स चेंज करने पड़ेंगे, कोई दूसरा स्पॉन्सर लाना पड़ेगा, आई डोंट नो, बट ही हैज टू डू समथिंग अबाउट इट। बिकॉज ये मैं बहुत कॉन्स्टेंटली देख रहा हूँ, मैंने पिछले मैच में भी ये चीज देखी थी। बात करूं मिडफील्ड के बारे में, आई थिंक ये मिडफील्ड काफी बैलेंस लगती है विद थियागो पिटार्च, वैल्वर्डे एंड चुआमेनी। आई थिंक कामाविंगा और जूड बेलिंगम अब लौट कर आ चुके हैं, बट अब समझना पड़ेगा कि किस बंदे की जगह बनेगी और किसकी नहीं बनेगी। बिकॉज यहाँ पर हमें नहीं समझ में आ रहा कि बेलिंगम का क्या रोल है। आप कामाविंगा को फिर भी लेफ्ट बैक खिला सकते हो, लेफ्ट मिडफील्ड पे खिला सकते हो, सेंटर मिडफील्ड में खिला सकते हो। ही हैज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ओपन फॉर हिम। बट जूड बेलिंगम का रोल क्या है, उसका डेफिनेशन अल्वारो आर्बेलो को करना पड़ेगा। अदरवाइज यू विल मिस आउट ऑन अ सुपरस्टार। ही हैज barely had an impact this season. So for that very reason बेलिंगम का फुल फिटनेस पे आना बहुत जरूरी है। एंड यहाँ पर मैं अपनी मिडफील्ड से तो बहुत खुश हूँ भाई, जिस तरीके से ये बैलेंस आ गया है विद वेल्वर्डे, विद चुआमेनी। इन सारे ही प्लेयर्स ने अपना गेम अप किया है भाई। वेल्वर्डे 16 गोल प्लस असिस्ट ऑलरेडी कर चुका है 2026 में। 8 गोल और 8 असिस्ट है बंदे के। ही इज शोइंग नो साइंस ऑफ स्टॉपिंग भाई। ही इज लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड इट टुक अ रेड कार्ड बाय द लीग टू स्टॉप हिम भाई। समझ रहे हो तुम वेल्वर्डे कितना ज्यादा लीथल हो गया है। एंड मैं बस चाहता हूं कि ये लीथल जो वेल्वर्डे हुआ है ये कंसिस्टेंटली करते रहे भाई, बिकॉज हमें गोल्स के आउटलेट्स और चाहिए। हम सिर्फ एम्बापे पे डिपेंड नहीं कर सकते फॉर गोल्स, बिकॉज हमने देखा था सीजन के स्टार्ट में एंड इवन मिड सीजन कि एम्बापे के गोल निकल कर आ रहे हैं लेकिन बाकी पूरी टीम स्ट्रगल कर रही है। अब पूरी टीम बराबर से खेल रही है और इसी तरीके से खेलना है हमें बायर्न म्यूनिख के सामने, जो कि अब से ठीक 2 हफ्ते में होगा। एंड यहाँ पर अगर तुम मुझसे पूछो कि क्या बायर्न म्यूनिख के सामने हमारी कोई अपॉर्चुनिटी है, तो मैं तुम लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन मैं मिडफील्डर से बहुत खुश हूँ भाई। चुआमेनी भी आजकल गोल मार रहा है, 2-3 गोल मार चुका है पिछले 1 हफ्ते में, 1 महीने में। तो ही इज ऑल्सो बिन अमेजिंग। थियागो पिटार्च के ऊपर मैं क्या बात करूँ यार, बंदे ने बैलेंस ला दिया, बंदे ने शॉर्ट कर दिया, बंदे ने क्रूज किया, दिला दी। बंदा सब है भाई हमारे लिए। थियागो पिटार्च को रखो, प्रोटेक्ट दैट बॉय एट ऑल कॉस्ट। ही इज योर फ्यूचर भाई, एज सिंपल एज दैट। ला फाब्रिका ने आपको अगला क्रूज निकाल कर दे दिया है, आप ये समझ लो। तो यहाँ पर थियागो पिटार्च इज सॉलिड द वे ही क्रिएट्स स्पेस, the way he operates just after giving the ball to his fellow midfielder, fellow passer. It is amazing भाई, it is absolutely amazing to see Thiago Pitarch. अब बात करते हैं विनीसियस जूनियर की। भाई तुम लोग को अगर याद हो पिछले डर्बी में सिमियोने ने विनीसियस को क्या बोला था कि फ्लोरेंटिनो पेरेज तेरे को निकाल देगा, तेरे को किक आउट कर देगा, ठीक है। और विनीसियस को वो बात चुभ गई। ये कर्मा है सिमियोने का। यहां पर विनीसियस ने कल के मैच में ब्रेस स्कोर करी है, विनिंग गोल स्कोर करा है और बहुत प्यारा गोल स्कोर करा है, ठीक है, बहुत ही प्यारा गोल स्कोर करा है। तो यहां पर कर्मा मिला है डिएगो सिमियोने को। एंड अब बोल के बता भाई विनीसियस के खिलाफ, द गाय हैज टर्न्ड अप, एज सिंपल एज दैट। विनीसियस कल के मैच में स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ काफी थ्रेटफुल लग रहा था एंड ही वाज क्रिएटिंग चांसेस भाई। तो विनीसियस वाज अमेजिंग इन लास्ट मैच। एंड अब मैं बात करूं ब्राहीम की। ब्राहीम ने पेनल्टी जीती। ब्राहीम का रोल काफी इंपॉर्टेंट था इन दिस 1 मंथ, जहां पर उसने बहुत फुटबॉल खेली है। लेकिन अब जो है एम्बापे लौट कर आ गया है तो ब्राहीम को अपनी जगह देनी पड़ेगी। ब्राहीम आपको वो बहुत अच्छा वर्क रेट दे रहा था। ही वॉज डिफेंडिंग, ही वॉज बीइंग अवेलेबल एट द राइट पोजिशन एट द राइट टाइम। और उसके अलावा पेनल्टीज जीत रहा था। ही वॉज कॉन्स्टेंटली बिकमिंग अनप्रडिक्टेबल विद हिज ड्रिबल्स। तो इसने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाली है। एक प्लेयर जिसका मैं नाम भूल गया, आर्दा गुलर। भाई आर्दा गुलर का जो है रोल यहाँ पर थोड़ा सा मुझे चेंज लग रहा है। यहाँ पर ही इज नॉट प्लेइंग एज अ ट्रेडिशनल नंबर 10। ही इज ऑपरेटिंग फ्रॉम डीपर एरियाज एंड ही इज प्लेइंग पासेस टू विनीशियस एंड ब्राहीम। यहाँ पर वो बॉल रिलीज करने का काम कर रहा है एक्यूरेटली, और उसके अलावा एट सर्टन सिचुएशंस वो आगे चढ़ के भी खेल रहा है एंड 1v1 सिचुएशंस में वो काफी बेटर हो गया है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरे प्लेयर्स अंडर आर्बेलोआ ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज आर्बेलोआ ने इन प्लेयर्स पे वो कॉन्फिडेंस, उतना ट्रस्ट डेवलप करा है, बिल्ड करा है। तो यहाँ पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इस मैनेजर को, बिकॉज इस बंदे का काम काम कर रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से उसने वो फ्रेंडशिप एफसी वापस फॉर्मुलेट करी है, वो आपको रिजल्ट निकाल के दे रही है। एंड मैं ऑनेस्टली तुमसे कहता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि हम बायर्न को हरा देंगे, मैं ये नहीं बोल रहा। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि बायर्न हमें कच्चा चबा जाएगी तो तुम गलत हो। वी विल नॉट गो डाउन विदाउट अ फाइट, बिकॉज इस टीम में वापस वो कॉन्फिडेंस, वो कैरेक्टर, हर चीज वापस लौट कर आ गई है जो कि पहले मिसिंग लग रही थी। एंड फॉर दैट आई एम प्राउड ऑफ दिस टीम, बिकॉज एज दी ओल्ड मैन सेड,
मे योर क्रेडिट, मे योर अप्रिसिएशन बी एज लाउड एज द डिसरिस्पेक्ट। इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को एंड करना चाहूंगा। अगर आप एंड तक देख रहे हो, सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को, वीडियो को लाइक करो और बने रहिए। हाला मदरीद इन अदमास हस्तल फिनल वामुस रियल।